नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विश्वेश तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज टुडे। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से जुड़े कुछ प्रमुख खबरों का। राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश कार्यालय पर एक शोक सभा का आयोजन राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनिल दुबे की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें बालासोर उड़ीसा में हुई अत्यंत हृदय विदारक व दुखद ट्रेन दुर्घटना में मृत हुए पुण्यात्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। शोक सभा में 2 मिनट का मौन रखकर पुण्यात्माओं की शांति व शोकाकुल परिजनों को इस अथाह दुख की सहन करने की शक्ति प्रदान करने हेतु ईश्वर से प्रार्थना भी की गई। शोक सभा में राष्ट्रीय प्रवक्ता अनिल दुबे, राष्ट्रीय लोकदल के वरिष्ठ नेता अंबुज पटेल, आदित्य विक्रम सिंह, मनोज सिंह चौहान सहित अन्य पदाधिकारी व कार्यकर्तागण उपस्थित रहे। लखनऊ के सिविल अस्पताल के बर्न यूनिट में भर्ती महिला की मौत पर महिला के परिजनों ने जमकर हंगामा किया। महिला के घर वालों ने अस्पताल प्रशासन पर इलाज में लापरवाही करने का आरोप लगाया। हालांकि बाद में महिला के परिजनों ने कैमरे में कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया और महिला के शव को लेकर घर रवाना हो गए। उड़ीसा के बालासोर में हुई ट्रेन दुर्घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया है। देश के इतिहास में यह पहली घटना है जिसमें इतने लोग मारे या घायल हुए हैं। अभी तक जो जानकारी सामने आ रही है उसके हिसाब से लगभग 188 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और वहीं 1000 से ज्यादा लोग घायल भी हो चुके हैं और अब भी अस्पताल में अपने जीवन और मौत के बीच जूझ रहे हैं। दुर्घटना रात को होने के कारण बचाव कर्मियों को बचाव कार्य करने में भी काफी दिक्कत का सामना करना पड़ा था। वहीं सुबह होने पर बचाव कार्य में तेजी दिखाई दी। सुबह होने पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी दुर्घटना स्थल का निरीक्षण किया। वहीं खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटनास्थल पर जाकर हालातों का जायजा लिया है। इस बीच घटना के बाद जहां सत्ता पक्ष अपनी सफाई दे रहा है तो विपक्ष सरकार पर हमलावर है। विपक्ष की कई पार्टियों ने इसे सरकार की विफलता बताते हुए सीधे रेल मंत्री से इस्तीफे की मांग की है। जरा आप भी सुनिए ए न्यूज टुडे पर आरएलडी प्रदेश प्रवक्ता सुरेंद्र त्रिपाठी और कांग्रेस प्रवक्ता विकास श्रीवास्तव ने इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा। देखिए, अभी ये संख्या भी और बढ़ेगी, चाहे मृतकों की संख्या हो चाहे घायलों की संख्या हो, इसमें बढ़ोतरी होनी है और सरकार छुपा करके भी आंकड़े प्रस्तुत करेगी, ये भी निश्चित रूप से कहा जा सकता है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हजारों करोड़ रुपया हमारी केंद्र सरकार ने रेलवे की व्यवस्था को सुधारने में खर्च किए हैं और व्यवस्था कितनी सुधरी है इसका सबसे बड़ा प्रमाण ये उड़ीसा में बालासोर जो दुर्घटना हुई है ट्रेन की, और हजारों लोग इसमें चपेट में आए हैं, हजारों परिवार इसमें चपेट में आ गए। तो ये सरकार की नाकामी का सबसे बड़ा प्रमाण है और मैं समझता हूँ कि रेल मंत्री को तुरंत अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि इसी देश में स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री हुए थे और एक रेल दुर्घटना में उन्होंने तत्काल इस्तीफा दे दिया था। तो कम से कम नैतिकता का परिचय दें और सिर्फ जो है घड़ियाली आंसू बहाने से कोई काम चलने वाला नहीं है। सरकार को इसमें पूरी तौर से अपना फेल्यूर एक्सेप्ट करना चाहिए। सुरक्षा कोच का जिक्र किया था कि सुरक्षा ट्रेन में सुरक्षा कोच नहीं लगा हुआ, इसलिए ट्रेन आपको निकलवाएंगे तो पहले इसकी जानकारी दी जाएगी और वो पूरा सिस्टम फेल हो गया। जब रेल के इंजन पर रेल मंत्री खुद बैठ के चलता है तो ट्रेनें एक ही ट्रैक पर आती हुई आमने सामने ट्रेनें दूर ही रुक जाती हैं। ये उनका इवेंट मैनेजमेंट होता है जिसको जनता के सामने दिखाना चाहते हैं। आखिर जनता को कितना मूर्ख बनाएंगे इसका भी कोई एक निश्चित सीमा होनी चाहिए। जबकि मैं समझता हूँ केंद्र सरकार के चाहे मंत्री हो चाहे केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री हो, सब झूठ पर आधारित है कि झूठा ही लेना, झूठा ही देना, झूठा ही भोजन, झूठ चबेना, इसके अलावा इनका कोई कार्य नहीं। ये रेल दुर्घटना हुई, लगभग 300 लोग तो मारे जा चुके हैं अभी तक और 1000 लोग घायल हैं इसमें। और केंद्र सरकार जिस तरह कह रही थी कि हमने सुरक्षा को लगा दिया, रेल दुर्घटनाएं हमारी आगे जाके बहुत कम हो जाएंगी, क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, ये बहुत ही दुखद समय है और कांग्रेस पार्टी मृतकों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करती है और जो इसमें पीड़ित परिवार है उनको धैर्य दे ईश्वर, उनकी मदद करे। और एक बहुत ही दुखद समय है, पूरा देश इन परिवारों के साथ में है। कांग्रेस पार्टी इस पे कोई राजनीतिक बयान नहीं दे सकती है, पर ये चिंता का विषय है
कि सरकार ने अपने रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को जो हाईटेक किया था दुर्घटनाओं को रोकने के लिए, जो भी प्लानिंग, जो भी इक्विपमेंट्स की बात की गई थी, उसके संचालन में, उसके तकनीक के विकास में कहीं ना कहीं चूक हुई है, जिसको बढ़ाना चाहिए। इसको बढ़ाने का दायित्व है सरकार का। और इतना ही कहेंगे क्योंकि इस दुखद घड़ी में पूरा देश उन परिवार के साथ में है और घायलों को जल्दी स्वस्थ होने की ईश्वर से कामना करती है। ए न्यूज़ टुडे से संवाददाता अविनाश वर्मा की रिपोर्ट।